नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको एक ऐसी उपचार विधि बताऊंगा जिसको हर कोई कर सकता है। हर कोई, चाहे कोई रेकी जानता है नहीं जानता है, कोई ध्यान करता है नहीं करता है, सभी कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक को प्रभावी तरीके से वो लोग कर सकते हैं जो कोई ना कोई पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कुछ भी भजन किसी भी तरीके से वो करते हों, तो वो इसको बहुत प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है? इमरजेंसी में किसी को दर्द है, बीमार है, कोई किसी प्रकार की एकदम अड़चन आ गई, कोई काम फंस गया, आपका कोई काम होने वाला है, बहुत जरूरी है, आप चाहते हैं हो जाए, लेकिन वो काम रुक गया, फंस गया। रात में कोई बीमार हो गया, किसी को दर्द हो गया, किसी को ऐसी कुछ भी समस्या हो गई, उसको कैसे ऊर्जा के द्वारा आप हेल्प पहुंचा सकते हैं, तुरंत दूसरे व्यक्ति को शांति मिले, आराम मिले, उसको दर्द, बीमारी, पेन में एकदम से राहत मिल जाए। वैसे तो ये टेक्निक जो है ये खास तौर पे रेकी सीख के ही करनी चाहिए, लेकिन एक और कह देता हूं, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख के एक लेवल सीखा हुआ है, जो कि इसी चैनल के ऊपर फ्री में बताया है एक लेवल रेकी का करने का, वो इस टेक्निक को ज्यादा लंबा ना करें, केवल उतना ही करें जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूं दूसरे की, क्योंकि क्विक आपको हेल्प करनी है। दूसरा ज्यादा पीड़ा में है, समस्या में है, या कोई काम फंस गया है, कैसे उसे निकालना होता है। देखिए, आप जितने लगभग भारत में लोग होते हैं, मैक्सिमम थोड़ा बहुत भजन पाठ, पूजा, मंत्र जाप कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं। कम करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। किसी का नियम होता है, किसी के घर में माहौल ऐसा बना होता है कि रोज 2 घंटे 3 घंटे, वो 1 घंटा आधा घंटा निरंतर कुछ ना कुछ करते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है। और जब एक ही मंत्र को आप वर्षों से रट रहे हैं, जप रहे हैं, तो वो मंत्र बहुत हद तक ऊर्जा प्रदान करने वाला हो जाता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। वो तो बहुत प्रभावी तरीके से इसको कर लेंगे, बड़ी बड़ी समस्या ऐसे चुटकी में हल हो जाएगी। यदि आप कुछ नहीं करते, बस थोड़ा बहुत ही करते हैं, तब भी आप दूसरे को हेल्प पहुंचा सकते हैं। क्या करना होता है? मान लो किसी को दर्द है, पीड़ा है, समस्या है, कुछ भी है, तो एक काम करें, क्योंकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से करें। क्योंकि पिछले कल मैंने देखा, मेरा एक स्टूडेंट था, वो रेकी का कोर्स कर रहे हैं, तो बैठे थे, वो उपचार करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। कोई भी बीमार आ गया, कुछ भी आ गया, तो अट्यूनमेंट देने के वक्त मैंने उनको देखा कि पिछली बार जब अट्यूनमेंट दी तो एनर्जी बहुत अच्छी थी, जब इस बार दी तो ऊर्जा बहुत अस्त व्यस्त थी, थर्ड आई वगैरह सारी ऊर्जा उसकी अस्त व्यस्त थी। तो मैंने पूछा उससे, क्या आप कोई इलाज करते हो किसी तरह से लोगों का? उन्होंने कहा हाँ, मैं इलाज करता हूं, क्योंकि मुझे उनकी ऊर्जा देख के ये आभास हुआ, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी बॉडी के ऊपर आई हुई थी वो लोगों की थी, इधर उधर की थी। पिछली बार जब 1 महीना पहले अट्यून किया था तो बहुत अच्छी एनर्जी थी। तो यहां पे गलती क्या होती है? जब इसको कोई प्रॉपरली नहीं समझता कि कैसे ऊर्जा के द्वारा उपचार किया जाता है, तो वो अपना मंत्र जाप वगैरह करते हैं, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, उसके कारण एनर्जी भी बहुत अच्छी हुई है उनकी, बहुत प्रभु की कृपा है। लेकिन वो क्या करते हैं, जब कोई बीमार आता है, किसी की कोई समस्या आती है, हाथ उठा देते हैं, ठीक है आपका काम हो जाए। उनको पता नहीं कि हाथ उठाने से क्या होता है, कैसे हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो संकल्प करते हैं कि आपका काम हो जाए, हाथों से और पूरी बॉडी से जो अंतर मंत्र की, जो वो मंत्र जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा बनी होती है, उसका अंश चला जाता है दूसरे को, दूसरे का काम फटाक से हो जाएगा। बीमारी, भूत प्रेत कुछ भी हो, सब निकल जाएगा। लेकिन खुद खाली हो जाते हैं, खुद उनको निरंतर जाप करना पड़ता है। दूसरे का काम हो गया एक बात है, लेकिन उसको कट कैसे करना है ताकि उससे कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, वो उनको नहीं पता कि कैसे कट करना है। तो वो चीज विस्तार से आपको बताऊंगा। जब आप कट कर देते हैं तो आपको खतरा नहीं होता, लेकिन आपको मैं बिल्कुल एक ऐसा काम बताऊंगा जिससे कोई खतरा आपको होगा ही नहीं। आप क्या करेंगे, दोनों हाथ आराम से रख लेंगे, तलियां इस तरह से रख लें। अच्छा होगा, पहले आधा मिनट हाथों को इस तरह से आप रगड़ लेंगे। जब हाथों को रगड़ेंगे, दोनों हाथों के चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। यदि थोड़ी देर आप कर सकें, आपके पास समय हो, तो ऊपर हाथ करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, जितना भी समय हो इस तरह से कर लेंगे। जल्दी आपकी पूरी ऊर्जा जागृत हो जाती है, पूरी बॉडी में सूक्ष्म करंट फैल जाता है। उसके बाद आपने इस तरह से रख लें, जो भी आपको मंत्र प्रिय हो या कोई पाठ या पूजा जो आप निरंतर करते हैं, उसी को आप
लगातार मंत्र का जाप करेंगे और हाथों को अपने इस तरह से रखेंगे खुला, हाथों को खुला रखेंगे और आप भाव करेंगे कि जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, चाहे कोई पाठ है, हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, दुर्गा माता के नाम है, या कुछ भी करते हैं, आपने ये भाव करना है, क्योंकि सारा जीवन संकल्प विकल्प का ही खेल होता है। जैसे हमने संकल्प किए हैं वैसा ही जीवन बन जाता है और ये क्विक होता है। तो आपने हाथ ऐसे रख के जितनी देर आपके पास हो, 5 मिनट 10 मिनट, आपने वो मंत्र जाप करना है और साथ में भाव करना है कि जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें से, क्योंकि बोलने से क्या पैदा होती है, ऊर्जा, एनर्जी, तो आपके बोलने से वाइब्रेशन पैदा हो रही है सफेद रंग की या गोल्डन या हरा या नीला। इन 4 कलर में से एक कलर आप कल्पना करेंगे, या तो सफेद या गोल्डन, नीला या हरा, कोई भी जो आपकी कल्पना में आ जाए कि इस रंग की, अभी मान लो उदाहरण के लिए नीले रंग की मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, नीले रंग की ऊर्जा बनके मेरे हाथों के ऊपर इकट्ठी हो रही है और वो इकट्ठी हो के गेंद की तरह बिल्कुल गेंद बनती जा रही है, अर्थात संघन होती जा रही है, संघन होती जा रही है। मंत्र से ऊर्जा पैदा हो रही है, दोनों हाथों में एक बहुत बड़ी बॉल बनती जा रही है या दोनों हाथों में अलग अलग बॉल बन रही है। जितनी देर आपके पास हो उतनी देर जाप करके आपने उसके बाद हाथों को इस तरह से करना है और दूसरे व्यक्ति के ऊपर वो ऊर्जा फेंक देनी है और भाव करना है कि इससे इस व्यक्ति का लाभ हो जाए, इसको समस्या है, बीमारी है, वो दूर हो जाए, और इस तरह से करके उसको ऊपर आपने फेंक देनी है। मंत्र जाप करते हुए ऐसे फेंक देनी है और भाव करना है वो जो ऊर्जा की, मंत्र की शक्ति आपके हाथों में निर्मित हुई थी, गेंद के रूप में, एक गोले के रूप में निर्मित हुई थी, वो उसके सर के ऊपर आपने फेंक दी और सर के माध्यम से बॉडी में चली गई। आप पाएंगे तुरंत व्यक्ति बोल देगा कि मैं हल्का हो गया, मेरा पेन कम हो गया या पूरी तरह से ठीक हो गया। ये आपके मंत्र जाप के ऊपर निर्भर है। जितना कोई ज्यादा समय से, लंबे समय से मंत्र जाप पाठ पूजा कर रहा है उतना जल्दी प्रभावी होगा। और जब ये काम आपने कर दिया, इसको कितनी देर करना है, आपके पास जितना समय हो, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जितना आपके पास हो, घर में आपके पास टाइम है तो आधा घंटा जाप करें, आधा घंटा जाप करें, उसको फेंक दें। दूसरा काम और भी कर सकते हैं, एक पानी का गिलास पास में रखें और ये मन में मंत्र जाप करते हुए या जो भी आप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, कि ये पानी जो रखा है इस पानी में भी अनलिमिटेड मंत्र की ऊर्जा भर गई जो पूरी समस्या, बीमारी का उपचार कर देगी, पूरी तरह से उपचार कर देगी। तो वो पानी भी पूरी तरह से चार्ज हो गया। वो पानी भी उसको पीने के लिए दे दें, चाहे वो एक घूंट पी ले, चाहे थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक घूंट पी ले, उससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। जो बहुत ज्यादा समस्या एकदम कम हो जाएगी या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या करना है, जब हम इस तरह से करते हैं तो दूसरे के साथ हमारा एस्ट्रल शरीर जुड़ जाता है ऐसे। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, एक बार आप किसी के लिए करेंगे, आप देखेंगे दूसरे की समस्या ठीक हो गई, तो इसको थोक में नहीं करना है, नहीं तो आप कभी ना कभी खुद बीमार पड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी कोई नेगेटिविटी से आप उलझ जाएंगे कि खुद बीमार हो जाएंगे। तो इसको इमरजेंसी में करें, बच्चों के लिए, बड़े बूढ़े, किसी के लिए भी इमरजेंसी में करें। उसके बाद तुरंत जैसे ही ऊर्जा फेंक दी, आपने क्या करना है, हाथ इस तरह से ऐसे करना है जैसे कि यहां से एक धागा उस व्यक्ति से जो जुड़ा था वो कट 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 कट, या इस तरह से एक यहां से जुड़ता है नाभि से, एक पूरा हाथ चला दें, कट 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 3 बार। इस तरह से आप कट कट करते हुए आपने ये भाव करना है कि आपकी नाभि से एक तार जुड़ी हुई थी, एक थर्ड आई से जुड़ी हुई थी, वो कट गई, आप सुरक्षित हो गए। ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद यदि कोई व्यक्ति नेगेटिविटी, भूत प्रेत, इस तरह की समस्या से ग्रसित है तो उसके बाद आप खुद के लिए वही मंत्र जो आप जपते हैं वो अपने लिए 10-20 मिनट इस भाव से जपें कि इस मंत्र से आपका शुद्धिकरण हो जाए। यदि दूसरे की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ गई है तो वो नष्ट हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये सिर्फ इमरजेंसी में करें या फिर प्रॉपर रेकी सीख के तब करें, क्योंकि तब आपको एक एक चीज समझ में आ जाती है क्या और कैसे किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।